नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार सीएम गहलोत ने वाजपेयी का जिक्र कर इशारों में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कई प्रधानमंत्री आए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबने लोकतंत्र को मजबूत किया, लेकिन देश के अंदर आज जो माहौल है वो चिंताजनक है। आज चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही है। कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में भी कोशिश की गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को कोरोना हो गया है। सांसद हनुमान बेनीवाल की कोरोना जांच रिपोर्ट रविवार ही देर रात आई। इसके बाद नागौर के सांसद बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी। कोरोना के महाविस्फोट के बाद जयपुर के होटल में बाड़ाबंदी में बंद विधायकों को कोरोना का डर सताने लगा है। खासकर बुजुर्ग विधायकों ने तो दूरी बना ली है। वे अकेले कमरे में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें डर है युवा तो कोरोना को झेल लेंगे, लेकिन उनके लिए झेलना मुश्किल है। होटल प्रबंधन में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्रेकफास्ट के समय तो दूसरा डिनर के समय तापमान लिया जा रहा है और वहीं होटल के बाहर निकलने वाले विधायकों की एंट्री भी तापमान की जाँच के बाद हो रही है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड अधिकारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी सरकारी गाड़ी को सामने से आ रही एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। देर रात को हुए हादसे में उपखंड अधिकारी अंशुल कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी व ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। जयपुर निवासी आरएएस अधिकारी अंशुल कुमार 36 साल के थे। जोधपुर के मथानिया थाना पुलिस ने गगाड़ी गांव में दबिश देकर स्प्रिट से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से स्प्रिट से भरे 6 ड्रम, देसी शराब का मार्का लगी शराब से भरे 6 कार्टन सहित भारी मात्रा में सामग्री व एक बोलेरो पिकअप जब्त की। पूर्व डिप्टी सीएम सहित 19 बागी विधायकों को स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट के दखल को चुनौती देने वाली स्पीकर की एसएलपी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिए थे कि हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए। हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगा वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। राजस्थान में अधिक कोरोना मरीजों वाले जिलों में वापस लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री निवास पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा केस सामने आए हैं, उन जिलों में कलेक्टरों को लॉकडाउन को लेकर पावर दी गई है। कोरोना के कारण अभी हवाई, रेल व बसों का सीमित मात्रा में संचालन हो रहा है। इस कारण से वर्तमान परिस्थितियों में अभी तक गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच रही है। इसके बावजूद डाक विभाग ने रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए राखी भेजने की विशेष व्यवस्था की है। प्रधान डाकघर अजमेर में राखी की डाक की बुकिंग के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। यह काउंटर रविवार को भी खुला हुआ था। अजमेर में मौसम का मिजाज सोमवार को सामान्य है। बादलों और सूरज में लुकाछिपी शुरू हो चुकी है। रविवार को कई इलाकों में तेज बरसात हुई, लेकिन फिलहाल बादल खामोश हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास कायम है और सुबह से बादलों के झुंड आसमान में मंडरा रहे हैं। धूप छांव का दौर लगातार जारी है और मौसम में हल्की उमस और गर्मी भी बनी हुई है। पाली जिले के तगड़गढ़ कस्बे व आसपास के गांवों में रविवार देर रात को करीब 2.5 घंटे तक बारिश हुई और बारिश से गलियों में घुटनों तक पानी बहने लगा। बरसात से तालाबों में भी अच्छा पानी आया और वहीं मौसम ठंडा हो गया। करीब 1 माह बाद मानसून की यह दूसरी सुखद बरसात हुई, जो 2 दिन पूर्व खेतों में बारिश के अभाव में फसलें जल रही थी, लेकिन बीती रात को हुई बारिश से सोमवार सुबह फसलें खिलखिलाती दिखी और इससे किसानों के चेहरे पे भी रौनक देखने को मिली। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को एक नया मोड़ देते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मतदान करने का रविवार को व्हिप जारी किया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि अगर 6 विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं तो वे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को राजस्थान की राज्यपाल से वहां की कांग्रेस सरकार की राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने की मांग को मानने का आग्रह किया। कांग्रेस के स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत रविवार को जारी वीडियो में सिंह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की मांग को संवैधानिक बताया।
राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने रविवार को बागी विधायकों की मान मनोबल के लिए एक नई मुहिम चलाई। इस मुहिम के तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के निवास पर जाकर उनके परिजनों को गुलदस्ते भेंट किए। इसके माध्यम से विधायकों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की ताकि वे पार्टी में दोबारा लौट आएं। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 4 महीने से बंद है। इससे दरगाह के खादिमों सहित हजारों लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दरगाह कमेटी और अंजुमन की तरफ से इस मुद्दे को जिला प्रशासन की बैठक में उठाया गया। दरगाह बंद होने तक प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की गई, लेकिन इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए बड़ा फैसला किया है। सीएम ने प्रदेश में कोरोना के हर गंभीर मरीज को आवश्यकतानुसार जीवन रक्षक इंजेक्शन, टोसिलिजुमेब और प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 रुपए कीमत का यह इंजेक्शन गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। कोरोना काल में हर कोई गरीब, असहाय और भूखों की मदद में जुटा है। इसके बावजूद डूंगरपुर जिले में कई राशन डीलर गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहे थे। जिले में राशन डीलर की ओर से की गई गड़बड़ियों के बीच फर्जी राशन कार्ड, मृत लोगों और सरकारी कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड से राशन उठाने की संगीन मामला सामने आया। रसद विभाग की जांच में इन गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। कोटा शहर में कोरोना वायरस का कोहराम मचा है। खासकर जुलाई माह में तो वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। शहर के चारों कोनों से कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। यदि आंकड़ों के आधार पर नए कोटा व पुराने कोटा का विश्लेषण करें तो जुलाई में नया कोटा कोरोना का हॉटस्पॉट उभर कर सामने आया है। जुलाई में नए कोटा की टॉप 5 कॉलोनियों में 128 पॉजिटिव केस मिले, जबकि पुराने कोटा की 5 टॉप कॉलोनियों में 126 पॉजिटिव केस मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।